हर एक इंसान की लाइफ में बीकर मोमेंट्स आते हैं जहां आपके ऊपर आपका कंट्रोल उतना नहीं रहता जितना होना चाहिए। दैट इज द टाइम हम कुछ जजमेंटल एरर्स करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर हमको पहले से पता है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे कुछ मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे हम रील 2 घंटे देखते रहेंगे, जहाँ हम ऐसी चीज़ों में टाइम खराब करते रहेंगे जो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमारे विजन से, कमिटमेंट से अपने आप को डिफ्लेक्ट करेगी अपने आप को। तो एक कंसेप्ट होता है कमिटमेंट डिवाइस का। अभी आई वाज मीटिंग समवन, बड़ी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, बोलता सर घर में जाता था, मैं रील देख रहा हूँ, वो बीवी रील देख रही, बेटा बेचारा कोने में बैठा हुआ। फिर उसको किसी ने एडवाइस किया कि भाई तेरा फ़ोन है, गाड़ी में छोड़ के जा, सुबह गाड़ी में आएगा, घर में तो शांति से रहेगा। तो दैट इज द कमिटमेंट डिवाइस। आपको लग रहा है कि ऐसे बहुत सी चीज़ें, कुछ लोगों के यहाँ होता है कि रात में इंटरनेट 10 बजे के बाद राउटर बंद हो जाता है, टाइमर लगा रहा है, 10 बजे का राउटर नहीं काम करेगा। कुछ लोग होते हैं लाइक मी, आई डोंट कीप माई फोन नियर बाई, जाने के बाद मेरा घर में फ़ोन या तो दूसरे रूम में रहेगा, कहीं रहेगा। आप छोटे छोटे तरीके बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो टाइम हमारा आज खराब होता है वो सोशल मीडिया पे होता है, और वो आपको बेहतर बनने से रोकता है, क्योंकि एडिक्शन होता है। ये डोपामिन आता है ना, डोपामिन नॉर्मली आता है एफर्ट्स करने के बाद, लेकिन जो रील्स या शॉर्ट्स ये आपको डोपामिन देते हैं बिना कुछ किए। यही हैं जो अपने आप को, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो जो कमिटमेंट डिवाइस है कि आप फोर्स ही करें ओडिसियस की तरह कि ऐसे आइलैंड ऑफ सायरन हमारी लाइफ में आएंगे जहाँ से हम अपने आप को विचलित न हो पाए। अगर हो भी गए तो वापस सेंट्रल मीडियन जो पॉइंट होता है उधर वापस आए, और ज़िंदगी में आप समझो ना कि बैठे बैठे आप बन जाओगे कुछ। कल कोई एक लिंक्डइन पे पोस्ट था कि आप कैसे अमीर बनना चाहोगे, एक बहुत अमीर लड़की से शादी कर लो या 1 करोड़ रुपए कमा लो। दोनों में सिचुएशन क्या है? आपको 1 करोड़ रुपए मिल गया, एक अमीर लड़की से शादी कर लिया, करोड़पति तो वैसे भी हो गए, और 1 करोड़ आपने खुद कमाया। दोनों में क्या डिफरेंस है? सेटिस्फेक्शन। और रिवर्स भी हो सकता है, 1 करोड़ वाला लड़का भी हो सकता है, ऐसे नहीं लड़की हुई है। आप किसी पहाड़ी पे जाना, जैसे फॉर एग्जाम्पल वैष्णो देवी जाते हैं, कुछ लोग चढ़ के जाते हैं, कुछ लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं। डेस्टिनेशन तो एक ही है, करोड़पति दोनों तरीके से एक ही हो रहा है, एक शादी करके हो रहा है, कमा के हो रहा है, डेस्टिनेशन एक ही है, लेकिन कैसे डेस्टिनेशन पहुंचते हैं वो इंपॉर्टेंट। जब हेलीकॉप्टर से गए तो क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन हुआ। जब पैदल चल के गए तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो जब किसी की लॉटरी निकलती है या अमीर स्पाउस से शादी कर लेता है, वो इंसान नहीं बदलता, उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, उसका बदलाव नहीं होता। तो आप देखेंगे दहेज में पैसा आ गया, लॉटरी में पैसा आ गया, वो पैसा टिकता नहीं है, क्योंकि आप खुद नहीं बदले होते। आप उसके पति हो गए जिसके पास करोड़ों है, करोड़पति नहीं हुए। यू बिकेम हस्बैंड ऑफ समवन हु हैज 1 करोड़, बट यू डोंट चेंज इन द प्रोसेस। प्रोसेस में अगर बदलना होता है ना, तो अपने आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है। और ट्रांसफॉर्म कोई बोले 1 दिन में हो जाएगा, कोई नहीं होता। आपको उतार चढ़ाव आएंगे, अप एंड डाउन आएंगे, आइलैंड ऑफ सायरन आएंगे, कभी कभी भटक भी जाएंगे। तो छोटी छोटी चीजें रहती हैं। एक तो क्या है कि जितना भी करो लगातार करो, कंसिस्टेंसी रहती है ना किसी भी चीज की। कछुआ खरगोश का आपने सबने सुना होगा। बेसिकली मेटाफोर वही होता है कि एक बहुत तेज बहुत धीरा, बहुत तेज बहुत धीरा, एक कंसिस्टेंट छोटा छोटा छोटा। इंग्लिश में बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी एवरी टाइम एंड एवरी टाइम। हमेशा जो इंसान कंसिस्टेंट होता है, छोटे छोटे स्टेप करता है, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है क्या एकदम दशरथ माँ जी की तरह हम पहाड़ काटेंगे। जो कुछ भी करना, आपका प्रोफेशनल कैरियर, पर्सनल कैरियर, फाइनेंशियल कैरियर, आपने 5 रुपये बचाना है, 10 रुपये बचाना है, 1000 रुपये बचाने हैं, आपने 5000 स्टेप चलना है, 1000 स्टेप चलना है, 10 मिनट जिम जाना है। कंसिस्टेंसी जरूरी है, क्योंकि ब्रेन फिर आपको वैसे सिग्नल देना शुरू करता है, ट्रांसफॉर्मेशन सिग्नल देना शुरू करता है। इसको बोलते हैं इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू गेट, इट इज इम्पोर्टेंट व्हाट यू बिकम इन द प्रोसेस। जो प्रोसेस में जो बदलाव होते हैं ना आपके अंदर, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। आपको विजन बोर्ड में किसी ने बोला मुझे घर मिलना, घर खरीद भी लिया,
लेकिन वो प्रोसेस में जब आप गुजरे, आपने कैसे सेविंग की, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग की, कैसे पैसे का सोचा, कैसे आपने एफर्ट डाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी ने लाके आपको ऐसे ही दे दिया तो यू डोंट चेंज योर सेल्फ इन दैट प्रोसेस। तो आपने आज सोच लिया कि आज से विजन बोर्ड बन गया, कल सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा अच्छा। वही बदलाव होंगे, वही आपके लेजीनेस होंगे, वही प्रोक्रेस्टिनेशंस होंगे, वही डिस्ट्रैक्शंस होंगे, वही फ्रेंड्स होंगे पार्टी में ले जाने के लिए। पार्टी ले जाना कोई बुरी बात नहीं है, बट कितना टाइम किस चीज़ को देना है वो इम्पोर्टेंट है। हम क्या कहते हैं, इम्बैलेंस अप्रोच रखते हैं, तो इधर दे दिया तो इधर दे दिया, इधर छोड़ दिया तो इधर छोड़ दिया। तो ये जो अप्रोच आएंगे, ये जो डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, और इजी एंड कन्वीनियंट पाथ मिलते हैं, बड़े इजीली चले जाते हैं। वो बहुत इजी है कि आप हेलीकॉप्टर बैठ के वहाँ पर चले गए, लेकिन रास्ते ऐसे रास्ते जब पकड़ते हो कि जो आपको बदलते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक बेहतरीन कोट है, रोड नॉट टेकन, कि आप ऐसे रास्ते लेते हो कि जो जनरली नहीं लोग ले रहे। उसमें क्या है, आप अपने एफर्ट्स डालते हो, आप अपने बेहतर होने के एफर्ट डालते हो। दुनिया चीज कर रही है, दुनिया भेड़ चाल चल रही है, तो आप भी उसी भेड़ चाल के पार्ट हो जाते हो। लेकिन अगेन मैं बोलता हूँ कि एक जो कंसेप्ट बोला था ना, करंट कैपेबिलिटीज हमारी कितनी है। आप कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, लेकिन थोड़ी चीजें करो।